नमस्कार, मेरा नाम काजल है और मैं एक रंगकर्मी हूँ, रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं यहाँ बात करने के लिए आई हूँ पंजाबी रंगमंच की दिशा और दिशा। पंजाबी रंगमंच का जो इतिहास है वो बहुत समृद्ध रहा है क्योंकि पंजाब के चप्पे-चप्पे में कहानियाँ हैं और उन कहानियों को लोगों तक पहुँचाने का एक बहुत ही ख़ास मकाम रहा है पंजाबी रंगमंच का। तो बहुत सारी लोक गाथाएँ जैसे हीर रांझा, सोहनी महिवाल या शिव कुमार बटालवी की अगर हम बात करते हैं, उनकी लिखी हुई लूना, इस तरह की कहानियों का, इस तरह की कविताओं का नाट्य रूपांतरण किया गया, नाट्य मंचन किया गया पंजाबी में, ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इसको एक अपनी एक लोकप्रियता मिली। और अगर हम पंजाबी रंगमंच से जुड़ी दिग्गज हस्तियों की बात करें, जिन्होंने पंजाबी रंगमंच को दिशा और उनकी दशा को संवारने के लिए, पंजाबी रंगमंच को दिशा देने के लिए एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है और विदेशों में इसकी एक अलग पहचान बनाई है। उसमें अगर हम बात करते हैं बलवंत गार्गी की या फिर शीला भाटिया की, जिनके ओपेरास बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, खासकर पंजाबी के, या फिर हम बात करें पंजाबी के शेक्सपियर, पंजाबी नाटकों के शेक्सपियर कहे जाने वाले चरणदास सिद्धू जी की, तो इनका एक अपनी अलग ही वो रहा है, योगदान रहा है। या आज के दौर की अगर हम बात करते हैं तो रवि तनेजा जी या फिर आत्मजीत सिंह, केवल धालीवाल, जम्मू जे-एंड-के की बात करें तो बलजीत सिंह रैना, इन लोगों का एक अलग योगदान रहा है पंजाबी रंगमंच को लेकर। उसको एक जगह दिलाने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता की अगर हम बात करें तो इनका एक अलग योगदान रहा है। और जो पंजाबी जो रंगमंच है वो विश्व स्तर पर इसको कामयाब करने के लिए, विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको अपनी पहचान दिलाने के लिए जो मुझे लगता है कि कुछ जो योगदान है वो जो प्रवासी नाट्य टोलियाँ हैं उनको भी जाता है, जिन्होंने पंजाबी रंगमंच को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी एक मकाम दिया है। तो इन लोगों की जो दिखाई गई रोशनी है वो पंजाबी रंगमंच को हमेशा एक नई दिशा देती रहेगी और विदेशों में भी लोगों को इसे जोड़ दिया गया है, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा। अ, वक़्त के साथ-साथ जो हर चीज़ में बदलाव आता है, हर चीज़ में, चाहे वो कोई भी रंगमंच हो, तो इसी तरह का बदलाव जो है वो पंजाबी रंगमंच में भी आया है। चाहे वो आइडियाज़ का हो या फिर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बदलाव तो आया ही है, विचारों का भी आया हुआ है। तो कहते हैं कि रंगमंच जो है समाज का आईना होता है, तो पंजाब के जनजीवन पर पंजाबी रंगमंच का एक बहुत ही अलग योगदान रहा है, उनके जनजीवन को प्रभावित किया गया है पंजाबी रंगमंच में। तो रंगमंच से नाटक होता है और नाटक से रंगमंच होता है। तो पंजाबी नाटकों और रंगमंच की जो धारा है वो साथ-साथ बह रही है। पंजाबी रंगमंच में जो कॉमेडी का फ्लेवर है वो हमेशा से उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस रही है। पंजाबी एक ऐसी भाषा है जो पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भाषा रही है। तो आज भी पंजाबी रंगमंच अपना एक योगदान दे रहा है रंगमंच के क्षेत्र में, लेकिन आज पंजाबी रंगमंच फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा है। बहुत सारे पंजाबी नाटक नहीं हो रहे हैं। इसका मुझे लगता है कि ये सीधा-सीधा इसका कारण है, इसकी जो मुख्य वजह है वो ये है कि आर्थिक फाइनेंशियल क्राइसिस की जो मैंने अब बात की। तो इसके लिए और जो नए लोग हैं उनको पंजाबी नाटकों के साथ जोड़ना, जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस के नाटकों की अगर हम बात करते हैं, मराठी जो नाटक है वो बहुत समृद्ध हैं, उनका एक अपना अलग मकाम है, या हिंदी रंगमंच का भी बहती धारा के साथ चल रहा है और अच्छी उसकी जगह है। तो वो लेवल कहीं न कहीं पंजाबी रंगमंच का कम होता जा रहा है, लोग कम हैं उसमें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो पंजाब की संगीत नाटक अकेडमीज़ हो या पंजाबी अकेडमीज़ हो, उनको आगे आना चाहिए हेल्प करने के लिए। जबकि ये हेल्प करें, लेकिन फिर और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लोगों को, यंग जनरेशन को जोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वर्कशॉप्स की जाएँ, नए अच्छे-अच्छे डायरेक्टर्स को, पंजाबी के दिग्गज लोगों को, जो एक जिनका एक नाम है, इनका मकाम है, उनके साथ यंगर जनरेशन को लेकर वर्कशॉप्स की जाएँ। तभी जो एक खोया हुआ मकाम जो हम कह सकते हैं, जिसका एक बहुत ही समृद्ध मकाम था, वो वापस आने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है। ये मेरे अपने विचार हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।